हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो बनाएंगे हम वो क्लास 7th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपरों में आने की उम्मीद है, उन क्वेश्चनों की हम आज वीडियो बनाएंगे। तो क्लास 7th में जो सबसे पहले चैप्टर है हमारे वो संख्याओं से रिलेटिव है। तो सबसे पहले हम संख्याएँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं। नंबर्स के टाइप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम। पहला नंबर क्या होता है, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, संख्या को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलते रहेंगे, कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट। दूसरे नंबर पर होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर जो पढ़े थे उसी में क्या हो रहा है, जीरो को ऐड करते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत तक चलेंगे। तो ये हो गए हमारे होल नंबर। इन्हीं में से हमारा तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे विषम संख्या। विषम संख्या जिन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। या जो 2 से नहीं कटते, तो क्या होते हैं वो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ही आते रहेंगे, तो इन्हें बोलते हैं हम विषम संख्या। अगली संख्या हमारी सम संख्या। सम संख्या जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ये कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में आते हैं या 2 से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2 से, तो इन्हें बोलते हैं हम, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। ये होगी हमारी सम संख्या जिन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। इसके बाद अगला नंबर है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संख्या हमारी, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कौन से होंगे? इसमें एक नंबर लाइन लेंगे, संख्या रेखा, इसमें क्या करेंगे, बीच में एक जीरो ले लो, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फेस है, और ये हमारा राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड। तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड में जो वैल्यू आती हैं 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाली, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो राइट साइड में आएंगी, और जो ऋणात्मक हैं नेगेटिव नंबर वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे, -4 -5 -6 अनंत तक चलेंगे, तो इन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। या फिर जब हम इधर को चलेंगे तो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगी संख्याएं। इंक्रीज मतलब बढ़ता है मान, संख्या क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब इधर को चलेंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज। डिक्रीज होंगी। पूछ लेता है कभी कभी ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है, तो जो राइट साइड में होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो लेफ्ट में होती है वो छोटी होती है। तो ये -2 छोटी है और ये 1 बड़ी है। इस टाइप से हम संख्याओं को बता सकते हैं। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या होगी। इसके बाद है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आते या किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से होते हैं या फिर खुद से होते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 2 3
5 7 9, 9 तो देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 11, किसी से डिवाइड नहीं होगा 13 है, फिर 15 डिवाइड हो जाएगा 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ऐसे ही आगे ये आते रहेंगे। तो इन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। एक होती है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसके उल्टे होते हैं, जो किसी भी नंबर से कट जाएं या डिविजिबल हो जाएं। जैसे सबसे छोटी डिविजिबल नंबर क्या हमारा 4, 2 से कट जाता है 6, 2 से भी कट जाता है 3 से भी, 8 9 10 12 14 है, 15 है, 16 18, ऐसे ही हमारे क्या है आगे नंबर चलते रहेंगे कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है अगली संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका रूप या जिनकी फॉर्म P/Q के रूप में होती है। जैसे क्या होगा P/Q, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू 0 हो सकती है ऊपर, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। और P एंड Q क्या है हमारे? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस वाले नंबर भी आ सकते हैं और माइनस वाले भी आ सकते हैं, इंटीजर्स, जो अभी नंबर लाइन पड़ी थी हमने। तो इसमें नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 3 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा P/Q के रूप का हो गया। या फिर 5 है, ये भी हमारा परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर। या 0 है, ये भी हमारा परिमेय नंबर है क्योंकि इसके नीचे ही 1 मान सकते हैं। ये 7/2 है, ये क्या है हमारा परिमेय नंबर। तो इन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। या फिर हमारा 7.2 है, ये भी क्या है परिमेय संख्या। जब पॉइंट को हटाएंगे तो 1 होता है, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये भी क्या हो गया इतना। अब इसको हम काट के लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे 5, अब नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या होगी। तो इस टाइप की संख्या जो होंगी परिमेय संख्या होंगी। एक होती है हमारी इसी की उल्टी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम बोलते हैं अब वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये कौन से होंगे इरेशनल नंबर? जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते। P/Q के रूप में न हों, उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, जो रूट्स के अंदर से नहीं निकले वैल्यू उसे बोलते हैं। अब जैसे √16 हो गया, इसको हम 4 निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या आ गई। तो ये हमारी अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। या फिर पाई है, पाई क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। या फिर 2.33 डॉट डॉट ऐसे चलती रहती हैं। या फिर 5.5 के ऊपर बार बार का मतलब भी क्या होता है डॉट डॉट चलते रहना। तो इस टाइप की जो संख्या होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। अब इसके बाद लास्ट है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? सभी नंबर जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ऑल नंबर्स, सभी संख्या जो अभी तक हमने पढ़ी है, माइनस वाली, प्लस वाली, पॉइंट वाली या बिना पॉइंट वाली या बटे वाली, वो सारी हमारी कौन सी आ जाती हैं वास्तविक संख्या में, जो रियल नंबर है हमारे। तो इन संख्याओं से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा मिलेगा समान व असमान करने के लिए आता है क्लास 7th में, उसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब जैसे देखो कोई पूछता है समान व असमान संख्या, समान व असमान संख्या। जैसे पूछ ले 4 व 4, ये तो समान है, या 3 व 5, ये क्या है हमारी असमान है। अब इसी में क्या पूछेगा, बटे में पूछेगा। जैसे
3/2 और 3/2, ये कैसी संख्या है हमारी, दोनों समान है। या फिर इसमें जैसे 3/2 और ये दे देगा 6/4। अब देखो इसको 6 को काट सकते हैं 2 से 3 टाइम, और इसे 2 से काटेंगे 2 टाइम, तो कितना आ गया 3/2, और यहाँ भी कितना था 3/2। तो ऐसे हमें काट के भी देखना है कि संख्या समान है या असमान है। तो ये भी क्या होगी, समान संख्या होगी। अब जैसे दे देगा माइनस का 8/24 और 7/-21। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों संख्या समान है या असमान है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे अंश में हो चाहे हर में, ठीक है, या डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में हो माइनस, तो कहाँ लगता है, अंश में ही लगते हैं, उसे ऊपर लगाते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो काट के देखो किससे कट रहा है, 8 से कट जाएगा 1 टाइम, 8 से कट जाएगा 3 टाइम। सेम नंबर से ही काटना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। ये 7 से कट जाएगा 1 टाइम, ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, -1/3, और इधर भी कितना आया 1, और नीचे वाला माइनस ऊपर लगा सकते हैं, नीचे 3। तो ये दोनों कैसे हो गए, समान। तो इस टाइप की जो संख्या होंगी हमारी वो क्या होंगी, समान होंगी। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर है और उसमें हम 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा, अपरिभाषित, जिसे हम अनंत बोलते हैं, जिसका कोई आंसर नहीं होता। तो ऐसे ही नहीं होगा, अगर कोई 0 दे रखी है और उसमें हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0, या फिर 0 में -5 से करें तो भी 0 आएगा, या फिर 0 में 8 से डिवाइड करें तो भी 0 आएगा। तो सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो वो कैसी होती है हमारी, समान संख्या। अब कुछ सरल करने के लिए सवाल इसमें ही आते हैं, जैसे सरल करो, इस टाइप के सवाल पूछेगा। जैसे ये देती है 2 × 2 × 2। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो घात है वो सबकी 1 है, और आधार वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू 2 है। और जब बेस वैल्यू समान होती है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर, 2 को तो एक टाइम ही लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और 1 को ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 × 4, 4 × 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसे आ जाता है 5 की पावर 9 × 5 की पावर 4, और डिवाइड का साइन 5 की पावर 8। तो क्या करना हमें, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं जब बेस सेम हो, और डिवाइड में पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं जब बेस सेम हो। तो क्या लिखेंगे, 5/9 को ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई, इसमें पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, तो 5 की पावर 4, इस वाली बाद वाली पावर को माइनस कर देते हैं। अब इसको पावर को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर 9 × 5 की पावर -4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बचा, डिवाइड ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई बचा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा, ये तो प्लस का होगा और ये माइनस का। तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 9 प्लस, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको माइनस में लेते हैं। और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 9 - 4, और सॉल्व करने का 9 में से 4 गया तो 5 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5, कितना आधार वैल्यू क्या है, 5, 5 को 5 टाइम लिख देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 × 5, और 5 × 5, या तो यहीं छोड़ देंगे आंसर को, या फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर होगा इस टाइप से। अब अगला टॉपिक होता है हमारा, जैसे ये पूछ लेता है, कोई वैल्यू है हमारे पास, जैसे 3 है, 3 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो किसी भी संख्या की जो वैल्यू, अगर वो घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा मानक रूप, मानक रूप या फिर वैज्ञानिक रूप।
किसी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में लिखना। जैसे ये दे दिया हमारे पास 3, ये दे दिया 300 दे दिया, तो इसको हमें क्या लिखना है मानक रूप में। तो क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद तो 0 लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई में लिख देना है पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी। तो 3 के बाद पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो इसे बोलते हैं हम मानक रूप। जैसे 62 0 0 0 0 ये हो गया, इसका मानक रूप लिखना। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो इसको हो जाएगा 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद कितने अंक हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको एक अंक को लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 अंक आ रहे हैं हमारे। तो इसे बोलते हैं हम मानक रूप। ये मानक रूप हो गया। अब इसी में हम सरल के लिए और भी सवाल होते हैं। जैसे सरल करना है हमें कोई सवाल, x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, तो जैसे आएगा हमारे पास, जैसे आ गया 3x + 2x = 25, इसका मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, x का पद x के साथ जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5x बराबर कितना है 25। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जब लेफ्ट साइड से कोई राइट साइड में चीज़ ले जाते हैं वैल्यू को, तो ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 25/5। अब 25/5 का मतलब क्या, नीचे वाले नंबर से ऊपर डिवाइड कर दूँ, कितने टाइम जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसी में जैसे हमारा 4x + 3 = 15 दे रखा, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ तो x ही वाला एक पद है और यहाँ नंबर वाले कितने पद हैं, 2। तो नंबर वाले पदों को लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो, तो सबसे अच्छा है इस वाले प्लस नंबर को +3 को उधर ले जाओ। तो जब किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। तो यहाँ पर तो बचेगा 4x, ये = हो जाएगा। जब = के उधर साइड ले जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3। तो ये आ गया 4x = 15 में से 3 गया 12। अब 4 किस में मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो x = 12/4। अब 4 से इसको भाग कर दो, कितनी बार गया 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये हो गया। एक सवाल और देखते हैं, x + 2x - 2 + 3x = 35, ये दे रखा है। तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है, इस बाहर वाले 2 की इस ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा x + इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, फिर इसकी इसमें 4 और ये 3x = 35। अब क्या करना, x वाले पदों को एक जगह लिखना, क्योंकि सारे प्लस के पद हैं तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया 6x आ गया। क्या बचा, -4 बचा और बराबर में क्या बचा 35। अब ये जो माइनस का नंबर है 4, इसको उधर ले जाओ, तो 6x = 35 + 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6x = 39। इन दोनों को जोड़ दिया। अब 6 को बटे में ले जाओ, x = 39/6। अब किसी ऐसे नंबर से देखो ये कट रहे हों, तो ये कट रहे हैं हमारे 3 से कट रहे हैं 2 टाइम और 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा x = 13/2। तो x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, जिन्हें हम समीकरण के मूल भी कहते हैं। तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब इसी में अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट है, समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। जैसे 3 संख्या हैं तो तीनों संख्याओं को जोड़ देना है और नीचे 3 से भाग दे देना है 3 संख्याओं से। जैसे दे रखा है हमारा 2 5
7 ये दे रखा है। अब इसमें या और भी संख्या ले सकते हैं 6, ये हमारी संख्याएं दे रखी हैं, 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें पहले, या यूँ ही लिख लें, एक ही बात है। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 5 6 7। अब इनका समांतर जो माध्य होगा वो क्या होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग वो क्या होता है 2 + 5 + 6 + 7 बटे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 4। तो क्या आ जाएगा इसका, सबको जोड़ेंगे तो ये आ गया 20/4। अब 4 का भाग इसमें लगा दो, कितना आ गया 5। तो समांतर माध्य कितना आ गया 5। अब ऐसे ही बड़ी संख्याओं को लेते हैं हम, उसका समांतर माध्य निकालना है। जैसे संख्या ले ली हमने 40 50 68 70 72। अब कितनी संख्या 1 2 3 4 5। तो इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या होगा, इन संख्याओं को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, नंबर ऑफ। अब इसमें आ जाएगा, जोड़ेंगे कैसे, 40 को लेंगे +50 + 68 + 70 + 72। अब इन सबको जोड़ना, कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 और नीचे 5 ले लेना। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 5 का भाग लगा देना, वही हमारा समांतर माध्य होगा। इसको खुद करना, सॉल्व करके देखना, आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा ब्याज से रिलेटिव, जैसे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P/100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। R का मतलब होता है दर, रेट, कितनी दर है। T का मतलब है टाइम, समय बोलते हैं। अब जैसे कोई सवाल दे दिया हमें, ये दे दिया P का मान दे दिया, मतलब मूलधन दे दिया 200, और दर दे दिया R का मान माना 4%, और समय दे दिया हमें T, वो दे दिया 6 वर्ष। ठीक है, ये रुपए हो गया, ये दर हो गई परसेंट, ये वर्ष हो गई। तो हमें क्या निकालना है, इस पर ब्याज निकालना है। तो इसका जो ब्याज होगा वो हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 200 गुणा R की वैल्यू कितनी है 4 गुणा T की वैल्यू कितनी है 6/100। अब या तो इनके ऊपर की मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा दो, या फिर सॉल्व कर लो। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, जब सारी संख्या मल्टीप्लाई में होती हैं तभी कटती हैं जीरो। तो ये कट गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई करी 4 में 8, 8 की मल्टीप्लाई करी 6 में, तो कितना आ गया 48। तो ये हमारी आ गई ब्याज। कितनी ब्याज हमें मिलेगी 6 वर्ष में, अगर 1 साल के हिसाब से लें 4% की दर से। तो अब इसमें देखो, अगला सवाल आप करना है, P की जगह पर 100 लेना है, और R की जगह पर 2% लेना है, और T की जगह पर 3% लेना है, और इसी फॉर्मूले में रखना है और उसे सॉल्व करना है। अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक हमें त्रिभुज दे रखा है जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, जहाँ पर ये राइट ट्रायंगल होता है। इसका नाम दे दो ABC, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण B क्या है हमारा, समकोण है, मतलब 90 का है। ये 90 का हो गया। और जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं आधार, और जो ये खड़ी भुजा होती है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन या लंब भुजा।
जो लंबाई में खड़ी है। तो इन तीनों भुजाओं से मिलकर पाइथागोरस प्रमेय है एक, जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मान लो कोई सवाल दे रखा है हमें, आधार दे दिया हमें 24 और लंब दे दिया 7 और कर्ण दे दिया हमें, कर्ण हमें क्या करना, निकालना है। तो क्या करेंगे, इन वैल्यूओं को इसमें पुट कर दो। तो कर्ण की वैल्यू तो हमें निकालनी है, आधार की वैल्यू कितनी है 24 का वर्ग स्क्वायर, लंब कितना है 7 का वर्ग। तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का जो वर्ग होता है वो होगा 24 की गुणा 24 में ही कर दो, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 7 का जो वर्ग होगा 7 की गुणा 7 में कर दो, तो ये आ जाएगा 49। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर 625। अब 625 कितने का स्क्वायर होता है 25 का, 25 की 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। अब दोनों का क्या कर देंगे, वर्गमूल, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कैसे करते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट 25 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर होता है वर्ग इससे रूट से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कर्ण इज इक्वल टू 25, जो कर्ण की वैल्यू है इसकी वो कितनी आ गई 25 आ गई। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 7th के लिए, इनको सभी को तैयार कर लें जिससे कि आपके पेपर आसानी से हो जाएं और अच्छे नंबर आएँ आपके। थैंक यू।